जय हिंद। आज मैं आपको कोशिका के बारे में बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें, क्योंकि सेल्स एक अपने में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है सेल। अगर सेल को आप अच्छे तरीके से नहीं समझे तो किसी भी चीज़ को आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इस क्लास को विशेष बना लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेल आपको दिख रहा है, सेल छोटा, यहाँ पे सेल दिख रहा है छोटा, लेकिन ये सेल बहुत ही बड़ा चैप्टर बन जाता है आपके बायो सेक्शन में। तो ओके गाइस, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि ये सेल का खोज किसने किया, सेल का डिवीज़न हो पाता है कि नहीं हो पाता है, सबसे बड़े सेल कौन होते हैं, सबसे छोटे सेल कौन होते हैं। तो इस सभी बातों को मैं इस वीडियो में मेंशन किया हूँ और मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगा कि सेल होता क्या है। तो आइए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सेल जो कोशिका होती है ना, वो सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। और आगे मैं बताऊं कि बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है तो वो है आपका सेल। ठीक है ना, कोशिका। अब देखिए, इस कोशिका का नाम देखें, यहाँ पे लिखा गया है कि कोशिका का नाम साइटो। क्या कहा गया? साइटो। साइटो से इसका नाम होता है। और दूसरा चीज, इसका अध्ययन किसके थ्रू किया जाता है? तो अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अभी हम बात करें ब्लड के, तो ब्लड के बारे में अध्ययन करने के लिए हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। उसी तरह इसका सेल का स्टडी करने के लिए साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर इसकी खोज की बात करूँ मैं। ठीक है, तो खोज, देखिए, खोज या जनक सब वही चीज़ है। तो खोज का अगर बात किया जाए तो सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है ना। और ये भी मरी हुई सेल पे किया था। ठीक है ना। मरी हुई सेल को क्या किया गया? जूम किया गया, और जूम करके इन्होंने देखा था कि उसमें सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका पाई जाती हैं। अब यहाँ पर मैं इसके जीवित कोशिका की बात करूँ, जिंदा जीव पर किसने एनालिसिस किया, खोजा, तो यहाँ पे एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है ना। ये इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग आपको रॉबर्ट हुक ही बताते हैं। ये भी जिंदा और मृदा एक क्लासिफाई हो गया कि जिंदा पर किसने किया था और मरे हुए जीव पर किसने किया था। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हो गई। अब देखिए, एक ट्रिक जान जाइए। वैसे आप लोग जानते हो, हुकवा ने सेल दिया, हुकवा ने सेल दिया, हुक ने सेल का खोज किया था। ओके, अब देखिए सिद्धांत की बात करता हूँ। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है इसका? ये देखिए, पूरी जो शरीर है ना हमारी, वो सेल से पूरा देखिए, शरीर सेल से पूरा मिलकर बना है। किसने कहा था? ठीक है ना। यहाँ देखिए, शरीर सेल से पूरा मिलकर बना है, स्लाइडेन स्वान ने बताया था। ठीक है ना। यानी जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है वह ये लास्ट वाला परत ले लीजिए, ठीक है ना, या नीचे का परत ले लीजिए, अंगूठे का परत ले लीजिए, वहां तक सेल्स पूरा प्रेजेंट है। ठीक है ना। आपको पता होगा कि अगर कहीं भी आपको चोट लगती है, ठीक है, तो डायरेक्टली मैसेज सेरिब्रम को पहुंच जाता है कि हाँ चोट लगी हुई है। ठीक है, क्यों लगती है? क्योंकि हमारे हर एक पार्ट में एवरीवेयर इज सेल प्रेजेंट, मतलब हर जगह क्या है? सेल प्रेजेंट है। अब देखिए, नाखून की बात करूं तो नाखून के कुछ पार्ट जब बढ़ जाते हैं तो उसमें सेल्स नहीं होते हैं। ये बाल में सेल्स नहीं होते हैं ऊपर के तरफ, इसकी वजह से बाल काट दीजिए, नाखून काट दीजिए, आपको पेन नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, सिद्धांत क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए यहाँ पे छोटी, अगर दुनिया में हम बात करूं तो दुनिया में सबसे छोटी सेल्स कौन से होते हैं? तो माइकोप्लाज्मा होते हैं। ठीक है गाइस। अब देखिए, सब दुनिया में सबसे बड़ी चीज की बात करूं तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है ना, आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग का अंडा 2.5 kg का होता है। ठीक है ना। और शुतुरमुर्ग का एक और इंटरेस्टेड बात बता दूं कि यह कंकड़ पत्थर खाता है, सोचिए। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए, यहाँ पर मानव में अगर बात किया जाए तो मानव में सबसे छोटा होता है तो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है,
जो मनुष्यों में होता है। किसमें होता है? मनुष्यों में, और ये शुक्राणु होते हैं। ठीक है, उसी तरह मानव में बड़ा की बात की जाए तो ओवम में होता है, वो स्त्रियों का होता है, आई मीन स्त्रियों में होता है। अब देखिए मानव में सबसे लंबा बात किया जाए, ठीक है ना, लंबा, तो लंबा आपका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है, जो पाया कहाँ जाता है? ये ब्रेन में पाया जाता है, ये ब्रेन की हड्डी में पाया जाता है। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा न्यूरॉन के बारे में, ठीक है ना। न्यूरॉन ब्रेन का हड्डी होता है जिसमें कभी विभाजन नहीं होता है, ठीक है। आई मीन एक बार टूट गया तो पुनः वह ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जब आप बाइक से कहीं निकलते हो, ठीक है, और आपके पास हेलमेट नहीं रहता है तो आपसे पुलिस वाले बोलते हैं लोग कि पहले आप हेलमेट लगाओ। क्यों बोलते हैं? रीज़न इसका यही है, हाथ पांव टूट गया, ठीक है, कट के इधर उधर चला जाए कोई मतलब नहीं, आई थिंक यू सेफ, आप बच सकते हो। बट अगर आपके यहाँ लग गया, ठीक है, आई मीन ब्रेन में लग गया, ठीक है, तो क्योंकि ब्रेन के अंदर जो आपको अभी न्यूरॉन हमने बताया उसमें विभाजन होता नहीं है, वो टूट गया तो टूटा ही रह जाएगा, वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हेलमेट लगाएं, नहीं तो जब चोट लगेगा तो आपको रिसाइकिल बिन में भी आपको ढूंढा जाएगा तो आप मिलोगे नहीं, आई थिंक यू हैड डाइड। ओके गाइज, तो हम बता दिए न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे लिखा भी हूँ कि यह विभाजन रहित होता है। न्यूरॉन जो होता है विभाजन रहित होता है, यह विभाजित नहीं होता है, ठीक है। आपको सेल डिवीजन आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कैसे कटता है तो जल्दी वो ग्रोथ कर जाता है, किसी लोगों में क्या होता है जल्दी ग्रोथ नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे, आप लोग गर्ल्स हो, बॉयज़ भी सब्जी काटते होंगे, गर्ल्स भी काटते हैं, आपको देखिए काटते काटते वहाँ पे ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना, और ब्लैक हो जाता है उसके बाद देखना किसी दिन बाद वो काला धीरे धीरे भर कर वहाँ पे सेल्स आने लगते हैं। आप जब कोई खेल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या गाड़ी से गिर जाते हो, ठीक है ना, आप देखना वहाँ पे अगर स्क्रैच आ जाता है, ठीक है, स्क्रैच आ जाता है तो उसके बाद कुछ दिन बाद उस पर काला काला जर्म टाइप के दिखने लगते हैं। आई मीन वो नए सेल डेवलपमेंट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है सेलों का, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो ये न्यूरॉन में जो होता है ना सेलों का डिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ गाइस सभी भी स्टूडेंटों से आग्रह ये है कि आप अगर बाइक चला रहे हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ फर्स्टली यूज़ द हेलमेट, ठीक है, देन राइड योर बाइक। ओके गाइस, क्योंकि अगर आपके माइंड में चोट लगा, आई मीन जब ब्रेन में लगा, तो आप या तो कुआं में जाओगे, ठीक है, या तो भगवान के पास जाओगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो प्लीज़ यूज़ हेलमेट, ठीक है ना। आप हेलमेट का प्रयोग करेंगे बाइक पे, और कुछ नहीं मैं कहूँगा। ओ गाइस आगे देखता हूँ। अब देखिए तेज विभाजन की बात करूँ, ठीक है ना, तेज विभाजन की बात करूँ तो तेज विभाजन आपका होता है लिवर में, ठीक है ना। एक चीज़ बता दूँ आपको, ये बायो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है ना। ये बायो जो है ना बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चे बायो को समझना नहीं चाहते हैं। बायो को समझते हैं कि ये बायो कोई क्लास थोड़ी ना है। भैया आप पृथ्वी पर जिस दिन आए ना, उसी दिन, क्या उसके पहले आपको बता दूं कि बायोस के थ्रू ही हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो बायो अपने में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे इस पे हावी नहीं हो रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा बायो के लेके सीरियस हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने बताया कि तेज विभाजन लीवर ने कहा, ठीक है ना, कि जितना मर्जी उतना अपने अंदर एडजस्ट करो, खाना खाना हो खाओ, ठीक है, जो मर्जी सो खाओ, ठीक है ना, बस पचाने का काम मेरा हो, ठीक है ना। लीवर एक ऐसा प्रोसेस है, आई मीन ऐसा थिंग्स है अंदर पेट के कि इसको अगर कट जाए ना, कट जाए, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, बना दिया हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि वह कौन सी कोशिका है जो अपने क्षतिपूर्ति को स्वतः ठीक कर सकता है, तो वही आपका लीवर है। क्या है? लीवर है कि जो अपने क्षति मतलब जो भी नुकसान हुआ रहता है उसकी भरपाई वह स्वयं कर लेता है, आई मीन वह बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए जिस तरह हम अपने घर का निर्माण करते हैं, जैसे
पहले मैं ईंट लाते हैं, उसके बाद ईंट के थ्रू दीवार को खड़ा किया जाता है, दीवार के बाद एक मकान बढ़ता है और मकान के बाद घर बनता है जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कोशिका की बात करें, शरीर की बात करें तो पहले सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज आते हैं, उसके बाद अंग आते हैं, अंग के थ्रू शरीर का जनरेट हो जाता है। अब उसी शरीर को लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आपको स्टडी करा रहा हूँ। ठीक है गाइस, पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को मैं लेकर कुछ ही टाइम में आ रहा हूँ, जिसको मैं कहूँगा सेलों का डिवीज़न। अब सेलों का डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है, इस वीडियो को आप कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो को आप छोड़ना ही नहीं है। ओके गाइस, मिलते